बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अभी जो है वो खबर आई है कि अनीस एडवोकेट साहब की जो है वो हवाले से कि उनकी जान को ख़तरा है। इसका ज़रा क्या कहते हैं कि पस मंज़र, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से खबर देखते हैं, तो मैं डायरेक्टली कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो तो आप लोग देखते नहीं है, तो उनके थ्रू बना रहा हूँ अभी। कि बहुत एक आपको याद है कि अभी हालिया वेनेजुएला के सदर को और उनकी मिसेस को जो है मतलब अमेरिकन ने किडनैप किया, डोनाल्ड ट्रंप ने किडनैप करवाया। तो उसके हवाले से बातचीत चल रही है, अराउंड द वर्ल्ड चल रही है। लेकिन अब इस पे एक बहुत अहम बात क्योंकि ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन साहब से जुड़ गई है, तो अब आप लोग देखेंगे, मजबूरी है। देखो, देखिए मामला क्या है कि ऐसा मैं अनीस एडवोकेट साहब के हवाले से बात कर लूँ ज़रा। कि अनीस एडवोकेट साहब की जान को रॉ से ख़तरा है, उन्होंने कहा है। ठीक है, कि इनको सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि इनकी जान को रॉ से ख़तरा है। अच्छा, रॉ से उनको ख़तरा क्यों है सर? आप तो पीपल्स पार्टी में हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात, अब लोग कहेंगे यार देखो ये अलग हो गया मामला। कौन कहेगा? वो कहेंगे जिनकी बात को रद्द किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से उन्होंने जो बात की है कि ही इज़ इनोसेंट, उसके रद्द अमल में ज़ाहिर और तो कोई मतलब आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन आपका कोई पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई ऐसे कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई कि आपने उसमें कुछ काम किया। क्योंकि हमें तो अब जब आपका इंटरव्यू आया था फ़हीम भाई के चैनल पे, तब पता चला कि वो आप वहाँ हैं, ठीक है। तो ये पता चला। तो आपको अब इनकी जान को ख़तरा कैसे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखें, लोगों की जो मिली जुली राय है, जो जैसे कमेंट सेक्शन में जाओ ना तो पता चलता है कि पब्लिक क्या बात कर रही है। पब्लिक कह रही है कि पब्लिसिटी स्टंट, दूसरे कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ बात की इसलिए, ठीक है। और तीसरे कह रहे हैं कि नहीं, इसलिए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में बात की है इसलिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें, क्योंकि एक इल्ज़ाम है जिसका कोई सबूत तो नहीं है, इल्ज़ाम है। अब इल्ज़ाम तो हम आपको पता है, वो फुप्पो लगाती रहती हैं लोगों के ऊपर, मतलब ख़ानदान वालों को लड़वाने के लिए कोई भी इल्ज़ाम लगा देती हैं, ठीक है। तो होता है। अब कोई कहे कि किसी के हो सकता है कोई जन्नती फुप्पो, वो अलग बात है। मेजॉरिटी फुप्पो लोगों का काम ही होता है कि इल्ज़ाम तराशियाँ करना, कि रॉ से पैसे लेते थे। अब रॉ से पैसे लेते थे तो कौन कौन लेता था? वो अब जिससे पैसे लेके अगर कोई काम करता था तो रॉ उसके खिलाफ काम करेगी? कोई भी एजेंसी, कोई भी एजेंसी होगी ना तो उसके किसी के खिलाफ काम क्यों करेगी? तो ये है वजह असल में। ठीक है, रॉ है, कोई मसला नहीं है, हमें पता है कमीनी जो है वो शय है, तो ये करेंगे, हरकत करेंगे बिल्कुल। अब अनीस एडवोकेट साहब को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि वो जो खातून एम पी ए थी, इरम फारूकी, मेरा ख्याल में उनका नाम था, नाम मैं भूल जाता हूँ, मैं हूं ना वाले प्रोफेसर जैसी आदत है, नाम और रैंक्स मुझे याद नहीं रहते पक्की असल में, हकीकत में। तो फारूकी मिस फारूकी ने कहा था कि भाई मुझे तंग किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने ये कि किसी काले पीले का भी जो है वो दिखा दिया, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का, फिर कुछ तस्वीर भी दिखाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। अब इसके पीछे कौन? क्योंकि उन्होंने एक अलग ही इस वक्त मौजू छेड़ दिया खातून ने कि रज़ा आब्दी और बल्दिया फैक्ट्री और चाइना कटिंग और ये और वो, इन सब के पीछे एक ही शख्स है। और ये भैया अब यहाँ पर जो है ना सबकी हो गई हालत ख़राब, यहाँ हो गई सबकी हालत ख़राब। भाई हम तो पब्लिक है ना, हमारे तो ये देखेंगे हमारे में ये हो क्या रहा है आखिर, पता तो चले। क्योंकि कराची जानना चाहता है कि आखिर कराची में ये लोग कह रहे हैं मैंने नहीं किया, वो कह रहे हैं मैंने नहीं किया, किसने किया तो कोई तो पता चले। अब जो मेजॉरिटी है जो समझते हैं अनीस एडवोकेट साहब को,
वो उनके हक में बात करेंगे, भाई देखा अल्ताफ़ भाई के बारे में बात की थी, उनके हक में बात की थी, इसलिए ये जो है वो कर रहे हैं। तो यानी रॉ का ताल्लुक किससे? इससे। अब रॉ के ताल्लुकात एम के पाकिस्तान से भी निकलेंगे, देखिएगा, ये आइंदा आने वाली भी चीज़ में हम लोग को ये भी देखने को है। ठीक है, अब सेकंड चीज़, ये खातून ने बात कर दी, इशारा एक बंदे की तरफ, कौन? मुस्तफ़ा कमाल। क्यों? मेयर कराची। ओ भैया गए। इसका मतलब है कि जो 10 मुहर्रम के जुलूस पे जो धमाका हुआ था उसका भी इन्हीं के ऊपर डाल दीजिएगा। मतलब देखें, एक बात बताऊं, बहुत सारे वाक़यात हुए उन उस अरसे में, तो बेइंतहा हुए। तो उसको जो है ना हम लोग कहाँ तक मतलब याद करके ज़ाहिर रो सकते हैं। जिनके जाने गई हैं उनके लवाहिकीन जो हैं वो चाहते हैं उनको इंसाफ मिले। अगर पाकिस्तान में इंसाफ कहाँ मिलता है, किसको मिलता है? वो एक लड़की जो है वो गाड़ी से किसी को उड़ा दे, उसके बाद कहती मेरे बाप को तुम जानते नहीं हो, तो उस लड़की को इंसाफ मिल गया, वो जो बेचारे मरे उनको नहीं मिला। ठीक है, एक डीएसपी का लड़का जो है उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिला, अगले को इंसाफ मिल गया। मतलब ये एक हमारे की रीत रिवाज है। ठीक है, या ऐसे लोगों को इंसाफ मिलता है, शरीफों को इंसाफ नहीं मिलता। खैर, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस ऐसे हैं। आप कोई मेरे ऊपर ना कर देना। मामला क्या है, ये जितना लंबा इस चीज़ों को खींचेंगे ना उतने ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ खून खराबा होगा। क्योंकि जो कराची के हालात नज़र आ रहे हैं ना, मुल्क के हालात आर्मी ने कंट्रोल किए हुए हैं, खुदा की कसम बहुत कंट्रोल किए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो वो लोग कर रहे हैं हमें पता है कि किस तरीके से कैसे कैसे कर रहे हैं। बहुत चीज़ें मतलब इतने हाई लेवल का नहीं है, लेकिन बहुत इत्मीनान है कि हमारे मुल्क की कमान सही हाथों में। लेकिन ये जो कराची का मामला है ना, एक और 12 मई नज़र आ रहा है, अल्लाह ना करे। जैसे अभी एक हुआ था, वो कुछ भी नहीं था, बल्कि था ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक हमारे अल्लाह सलामत रखे, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे हाईलाइट किया है वो एक अपने कमेंट, तो मेरे भी कान खड़े हुए हैं कि मुहर्रम वगैरह आने वाले। ठीक है, और कोई यहाँ पर आने वाला है जलसा करने के लिए। ठीक है, कौन? जिसका ताल्लुक आज DGISPR साहब ने बताया है कि इन लोगों का ताल्लुक इनसे है। किससे? तालिबान से। और वो लोग यहाँ कराची में आके जलसा करने की कर रहे हैं, और बात बिल्कुल हकीकत है। इसलिए मज़ीद कराची अब कोई लाशें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लाशों का सिस्टम होना चाहिए बंद। अब आते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या कहा है? वेनेजुएला के जो सदर है उसको, उसकी बेगम को अमेरिका ने आगे उठा लिया ना, तो उसके ऊपर दायरे बरहम है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वहाँ पर तेल के ज़खायर हैं, वहाँ मादनियात है बहुत। मतलब समझते वेनेजुएला की जो टोटल आबादी है तकरीबन 3-3.5 करोड़ होगी या इससे कम होगी। ठीक है, मैं 3-3.5 करोड़ रुपए बोल रहा था 3-3.5 करोड़ की आबादी है वहाँ पर। वहाँ की फ़ौज इतनी कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग नहीं है। अमेरिका गया, उसको वो ख़जाना चाहिए तो बस चाहिए। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया सदर के ऊपर, वज़ीर-ए-आज़म उसकी बेगम के ऊपर, कि नशा और असला जो है वो उनके पास मिला है। ओहो, ये तो गलत है। ओहो, तुम दुनिया की पुलिस लगे हुए हो डोनाल्ड ट्रंप, तुम दुनिया की पुलिस लगे हुए हो, किसी को भी उठा लोगे। सही है, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू, जाओ, गो एंड अरेस्ट हिम, जाओ ना। दुनिया गालियां दे रही है, अक़वाम मुत्तहिदा में केसेस चल पड़े, तो कहा कि ये अगर आए तो उसको पकड़ लेना। वो तो फिर भी अमेरिका आ गया था, उसको तो गोद में बिठा के तुमने जो है लल्ला लल्ला लोरी गाया भी हैं। उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्योंकि उसके पास कोई ख़जाना नहीं है, उसके पास दिमाग है और उसके पास पैसा है। पैसा कहाँ से आ रहा है सबको पता है, कौन फंडिंग कर रहा है। इसलिए ये सारे मामलात हो रहे हैं कि इनका बस चले जिधर चाहें। ये पाकिस्तान के अंदर घुस जाते हैं कि उसामा बिन लादेन मारा, जिसका आज तक कोई प्रूफ नहीं है कि उसामा की लाश किधर है।
लेकिन वेनेजुएला के सदर को, उसकी बेगम को या बादशाह मलका साहिबा को पकड़ के लेकर आते हैं, दुनिया को दिखाते ही ये देखो। और जो इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा क्रिमिनल दहशतगर्द था, उसको मारा भी, कोई तस्वीर भी नहीं ली, पानी के अंदर फेंक दिया जाके, लो भाई गर्क हो गया। और एक फोटोशॉप की भी तस्वीर दिखा देते हैं, जो इन्होंने बगदाद में किसी को मारा था, उसको कहा था कि दहशतगर्द है, और उसके तस्वीर हटा के इसकी तस्वीर लगा दी, टैटूज वगैरह सारे सेम, स्टिकर सेम, और हंसता हुआ और ही करता हूँ। एंड दिस इज द अमेरिकन इंटेलिजेंस, भंड पे भंड। इसलिए एक फिक्री नशिश चल रही है अल्ताफ हुसैन साहब के चैनल के ऊपर कि दुनिया के हालात ख़राब हो रहे हैं। उन्होंने वो भी बताया उसमें कि 12 मई का वाक़या मैंने पहले ही बताया था कि ये होगा, हुआ, बिल्कुल हुआ। मुझे उस वक्त नहीं पता था, ज़ाहिर है हम लोग तो अभी इसमें घुसे 2024 में, 2025 के एंड में, सॉरी, सियासत के सुनना पढ़ना शुरू किए, ठीक है। तो इसलिए पता ही नहीं चलता हुसैन साहब ने ये ऐसा कुछ कहा कि नहीं हुआ, ये हुआ। अब आगे क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ रॉ और तालिबान मिलके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, और कम से कम कराची में उनको लगाम देने वाला एक शख्स है, उसका नाम है अल्ताफ हुसैन। जब पाक फ़ौज के साथ इंशाअल्लाह भरपूर ताउन करके और ऐसी सियासत करेगा ना कि इन लोगों की ऐसी की तैसी हो जाएगी, सारे दहशतगर्दों की। मैं कहता हूँ कि देखें, हमारे इख्तिलाफात कराची की आवाम के, पाकिस्तान की आवाम के, अफवाज पाकिस्तान के, एक चांस मिलना ज़रूरी है। नहीं प्रूव कर सके तो फिर हम खुद, आप, ठीक है, हम खुद जो है वो फिर अपने कान पकड़ के सॉरी करेंगे। मैं सपोर्टर नहीं होता हुसैन साहब का, मैं वोटर भी नहीं हूँ, सब जानते हैं। लेकिन जो मामलात हैं, कराची का हर ज़र्रा इस वक्त जो है ना उसको याद कर रहा है। क्या आप याद कर रहे हैं? अल्लाह हाफिज़। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जी महाजिर।